आज है 10 दिसंबर 2023 दिन रविवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नौकरी का सुनहरा मौका। 11 दिसंबर को जॉब फेयर में 150 पदों पर होगी भर्ती। आचार संहिता खत्म होते ही स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार फेयर का आयोजन दोबारा से शुरू किया जा रहा है। ये रोजगार फेयर 11 दिसंबर को रोजगार कार्यालय पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में आयोजित किया जाएगा। ये फेयर सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक रहेगा। इसमें 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, BCA, MBA, MCA, BSc, MSc, BTech, ITI, डिप्लोमा उत्तीर्ण युवाओं की लगभग 150 पदों पर भर्ती की जाएगी। रायपुर के इस बूथ में मॉकपोल का डेटा नहीं किया गया डिलीट, बिना गणना नतीजे हुए जारी। छत्तीसगढ़ के रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के एक बूथ में मतगणना ही नहीं की गई और नतीजे जारी कर दिए गए। बूथ क्रमांक 65 पंडरी तराई में मशीन की गड़बड़ी की वजह से मतगणना नहीं की गई। दरअसल मतदान के पूर्व जिला प्रशासन की ओर से मॉक पोल करवाया जाता है ताकि जनप्रतिनिधि और राजनीतिक पार्टीज EVM की कार्यप्रणाली को समझ सके, साथ ही इसकी विश्वसनीयता पर बाद में कोई सवाल न उठे। जन औषधि केंद्र के हालात इतने खराब कि सर्दी खांसी तक की नहीं मिलती है दवा। आम लोगों के साथ गरीब तबके के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने जन औषधि परियोजना का संचालन कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि आम लोगों को ब्रांडेड व महंगी दवाओं के बजाय सस्ती जेनरिक दवाएं उपलब्ध हो सकें। बावजूद जिले में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का लाभ जरूरतमंद तक नहीं पहुंच पा रहा। छत्तीसगढ़ में आज खत्म होगा सीएम के नाम पर सस्पेंस। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 54 सीटें जीतकर बहुमत में आ गई। चुनाव परिणाम के बाद अब सीएम चेहरे के नाम को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। इसके बाद भी सवाल कौन बनेगा करोड़पति के जैसा बनकर रह गया है। आज रविवार को छत्तीसगढ़ में विधायक दल की बैठक होगी, जिसके लिए बीजेपी हाईकमान ने 3 पर्यवेक्षकों को भेजा, जो आज देर शाम तक रायपुर पहुंच सकते हैं। मिचांग तूफान से बलरामपुर में हरी सब्जी की फसलों को नुकसान, 5000 हेक्टेयर खेत हुए प्रभावित। सब्जी की फसलों को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, लेकिन बलरामपुर में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से सब्जी की फसलों को काफी नुकसान हुआ। इससे फूलगोभी, टमाटर, करेला, मिर्ची और कद्दू समेत विभिन्न प्रकार की सब्जियों में माहो लगने का प्रकोप बढ़ गया, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। बारिश थमने के बाद अब सब्जियों में गलन की शिकायत भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में सीएम के चेहरे को लेकर बड़ी खबर। इस दिन होगा नाम का ऐलान। मध्य प्रदेश में सोमवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चेहरा सोमवार को सामने आ जाएगा। प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, BD शर्मा मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सोमवार 11 दिसंबर को शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। आचार संहिता लगने के बाद से गोबर की खरीद पर है रोक। गोठान समितियों को सता रही बकाये की चिंता। गोबर खरीदी को लेकर गोठान समितियों में असमंजस की स्थिति है। यहां काम करने वाली महिला समूहों की परेशानी भी बढ़ गई। महिला समूह के सदस्य वहां कई तरह की गतिविधियां संचालित कर रही थीं। ये इनके जीविकोपार्जन का एक अच्छा माध्यम भी था। चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद से गोबर की खरीदी बंद हो गई थी। आगे क्या होगा, ये कोई कुछ नहीं कह पा रहा है। छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अभी तक कोई तस्वीर साफ नहीं हो पाई, लेकिन माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सस्पेंस अब रविवार को खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रतिक्रिया दी। अरुण साव ने कहा कि भाजपा के विधायक दल की बैठक कल निर्धारित हुई है। 3 पर्यवेक्षक इस बैठक के लिए निर्धारित किए गए हैं, जो विधायकों की बैठक लेंगी। हवाई किराए पर MSP लाया जाए, कैट ने केंद्रीय विमानन मंत्री से की मांग। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने हवाई किराए में MSP लागू करने की मांग की। कैट का कहना है कि विमानन कंपनीज द्वारा हवाई यात्रियों से काफी ज्यादा हवाई किराया वसूला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे एयरलाइंस कंपनीज कार्टेल मोड में काम कर रही हैं। इस संबंध में कैट ने केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखा। कैट के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी ने कहा कि एयरलाइंस के द्वारा वसूले जाने वाले अतार्किक, अत्यधिक और अनिर्देशित हवाई किराया टैरिफ बड़े चिंता की बात है। छात्राओं के हाथ पर डाला खौलता तेल, प्रिंसिपल सहित 3 टीचर सस्पेंड।
छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 25 छात्राओं के हाथ पर खौलता तेल डालने के मामले में प्रिंसिपल सहित 3 टीचर्स को सस्पेंड कर दिया गया। इस संबंध में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो होने के बाद कलेक्टर के निर्देश पर बस्तर संयुक्त संचालक के द्वारा ये कार्रवाई की गई। पूरा मामला माकड़ी के केरावही स्कूल का बताया जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में माकड़ी के केरावही स्कूल में बीते दिन एक मामला सामने आया था, जिसमें स्कूल टॉयलेट के बाहर गंदगी करने की बात पर 25 छात्राओं के हाथ पर खौलता तेल डाल दिया गया, जिसके बाद इस घटना का वीडियो वायरल हुआ। मामला संज्ञान में आया तो बस्तर कलेक्टर के निर्देश पर बस्तर संयुक्त संचालक ने कार्रवाई करते हुए स्कूल के प्रिंसिपल सहित 3 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया है। नारायणपुर में नक्सलियों ने एक और भाजपा नेता को उतारा मौत के घाट। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में भाजपा नेताओं के टारगेट किलिंग का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में एक और भाजपा नेता की हत्या की खबर सामने आ रही है। खबरों के मुताबिक नक्सलियों ने छोटे डोंगर मुंडा टिकरा में भाजपा नेता कोमल मांझी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। नहीं चला कांग्रेस का ओबीसी कार्ड, सोशल इंजीनियरिंग साध कर भाजपा ने जीता छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के चुनावी परिणाम बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का ओबीसी कार्ड राज्य में कोई कमाल नहीं कर पाया। वहीं भाजपा के हिंदुत्व की विचारधारा ने सोशल इंजीनियरिंग साध कर छत्तीसगढ़ अपने नाम कर लिया। चुनाव परिणाम ये भी बताते हैं कि कांग्रेसी ब्राह्मण प्रत्याशियों को जनता ने नकार दिया है। वहीं भाजपा के 70% ब्राह्मण प्रत्याशी जीतकर नई विधानसभा में पहुंच गए हैं। प्लास्टिक की वस्तुओं के प्रचलन ने बांस के कारीगरों से छीना रोजगार। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में बंसोड़ जनजाति बहुत ही कम संख्या में पाई जाती है। जिले के मनोरा तहसील के घाघरा और जशपुर तहसील के तुरीलो दाम, झोलंगा समेत कुछ अन्य जगह में ये जनजाति निवास करती है। बता दें कि तेजी से बढ़ती प्लास्टिक वस्तुओं के प्रचलन ने बांस के इन कारीगरों के सामने रोजगार की समस्या उत्पन्न कर दी है। फिलहाल जिले में बांस की कमी ने इस जनजाति के लिए दोहरी मुसीबत खड़ी कर दी है। निगम मंडल बोर्ड व प्राधिकरण के पदाधिकारियों की रवानगी तय। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के दौर में निगम मंडल बोर्ड व प्राधिकरण की कुर्सी पर काबिज नेताओं की अब छुट्टी तय हो गई है। राज्य की सत्ता पर भाजपा की वापसी हो गई है। नई सरकार के गठन के बाद विभिन्न मंडलों और बोर्ड में काबिज कांग्रेसी नेताओं के इस्तीफे का दौर चलेगा। त्यागपत्र न देने वाले नेताओं की सरकार की ओर से छुट्टी भी तय की जाएगी। भाजपा के दिग्गज नेताओं की नजरें भी इस ओर लगी हुई हैं। छत्तीसगढ़ में मौसम साफ, अब और बढ़ेगी ठंड, शीतलहर की आशंका। छत्तीसगढ़ में मौसम पूरी तरह से खुल जाएगा। इसी के साथ सूबे में ठंडी व शुष्क हवाओं का आना भी बढ़ने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि इसके चलते अधिकतम तापमान बढ़ेगा और न्यूनतम तापमान में कमी आएगी। वहीं शीतलहर चलने की आशंका भी जताई जा रही है। आने वाले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। इससे ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने बताया कि शनिवार से प्रदेश में बादल पूरी तरह से छट जाएंगे।